ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ स्वागत करते हैं, फिर बढ़ते चर्चा। सी जी राम राम। राम राम नील कमल। सुनाओ की हाल चाल? नील कमल जी मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और आज जो है हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बधाई बना बधाई इस बात की क्योंकि आज उनको जो है शेरे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब के अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड जो है सारे संसार में, सारे विश्व में हस्तियों को देख कर और उस पर जो है ध्यान जब मारा गया तो नायब सैनी पर ध्यान गया। अभी नायब सैनी ने पंजाब के लिए और पंजाबियों के लिए बहुत कुछ कराया। चाहे फिर वो बात 1984 में जो दंगों से पीड़ित थे उनको नौकरियां देने की हो, या फिर हरियाणा सरकार सिखों के लिए जो बहुत सारे काम करने लग रही, गुरुओं का जो है जो सालाना है वो मनाने लग रही, बहुत सारे जो है उनके स्मारक जो है वो बनाए जाने लग रहे। कितने ही काम हैं जो है हरियाणा सरकार करने लग रही है। सारे के सारे को देखते हुए अब जो है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब के उपाधि से जो है उनको नवाजा गया। वो सम्मान जो है आज हरियाणा के सीएम को जो है चंडीगढ़ में मिला है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार को और हरियाणा के सीएम को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। ग्लोबल पंजाबी एसोसीएशन हैगी है, इस दे ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ हरियाणा के मुख्य मंत्री जरा चुनिया गया। तो अज इसमें खास बात ये थी कि जो है 100 से ज्यादा परिवारों को जो है हरियाणा सरकार ने नौकरी दी और वो जो नौकरियां हैं नायब सैनी के टाइम में मिली। बिल्कुल 121 वो परिवार ने ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਕਾ ਰਾਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਮੋਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗੋਰ थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी। तो अब जो है बात करें हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ रहा वाई पूर्ण सिंह की मृत्यु के बाद। आज जो है लगभग 6ठा दिन है और उनका जो है अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उससे पहले जो है पोस्टमार्टम होना है, और पोस्टमार्टम होने को लेकर नीलकमल जी बहुत सारे जो है पेंच में फंसते नजर आने लग रहे। हालांकि जो है उनकी जो डेड बॉडी है उसको पीजीआई में ले जाया गया है सेक्टर 16 से। परिवार वालों का आरोप है भी सरकार जो चाहे करना चाहे बॉडी के साथ कर ले, मतलब पोस्टमार्टम करना चाहे तो कर ले, लेकिन वो अड़ रहे इस बात पे हैं कि जो डीजीपी शत्रुजीत सिंह है उनको पहले जो है पद से हटाया जाए। इस मांग को लेकर किस तरह से नीलकमल जी आप देखते हो इस सारे एटमॉस्फेयर को, क्योंकि आज लगभग 6ठा दिन है और चर्चा इस बात की हो रही भाई एक इतना बड़ा अधिकारी जो है नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया, और बहुत सारे अधिकारियों के नाम आगे लगभग 15 अधिकारियों के नाम आए। अगर 15 अधिकारियों के पे एफआईआर होती है, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, या जो मेन 2 अधिकारी हैं उनमें से कार्रवाई दोनों पे होने की बात पहले करने लग रही, तो 15 ब्यूरोक्रेट्स पे इस तरह की कार्रवाई होना हरियाणा सरकार में एक किस्म से हलचल पैदा कर देगी। तो किस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं सामने आने लगी। वाई पूर्ण सिंह के पक्ष में बहुत सारे लोग दूसरे भी आने लग गए, एसपी के पक्ष में भी आने लग गए। बातें जो है अब ये
कुछ और मोड़ इसकी तरफ जाने लग रहा। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ FIR ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਵੀ ਖਚੋਰਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤੀਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ वो हमलावर भी है नहीं। बिल्कुल नीलकमल जी, यूं कह सका सरकार के और जो है परिवार वालों के बीच में एक जो है गतिरोध जो है वो बढ़ने लग रहा है, सहमति हो नहीं रही और पोस्टमार्टम होया नहीं। नीलकमल जी, हरियाणा के जो सीनियर IPS अफसर वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड का जो मामला है वो अभी सुलझ नहीं रहा। लगातार जो है लगभग 6 दिन जिस तरह मैंने बताया था, और IPS के परिवार और सरकार के बीच में गतिरोध जो है वो बने हुए है। आज यानी कि सोमवार को 7वां दिन है। कल की हम जो बात कर रहे थे, परिवार की सहमति न मिलने की वजह से सबका जो है पोस्टमार्टम हो नहीं पाया। कल यानी कि रविवार जो बीत चुका है, चंडीगढ़ पुलिस ने IPS और IAS पत्नी जो अमनीत कुमार है, IPS की पत्नी अमनीत P कौर है जो P कुमार, उनको जो है नोटिस भेजा था और पहचान करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा था भी सबकी जो है वो पहचान कर ले, क्योंकि वो कई दिन से जो है हॉस्पिटल में है, पहले 16 में था और अब जो है चंडीगढ़ में है उनकी डेड बॉडी। तो PGI के डॉक्टरों से जो ऐसी कराई जाएगी जो मांग थी। इस बोर्ड में जो है बैलिस्टिक एक्सपर्ट और मैजिस्ट्रेट शामिल होंगे, तो उसके लिए नोटिस भेजा गया था भी बॉडी की जो है पहचान कर ले। हालांकि IAS अफसर अमनीत और उनके पंजाब के जो बठिंडा के MLA हैं उनके भाई हैं जो अमित रतन कोटपत्ता, उन्होंने जो है पुलिस महानिदेशक DGP शत्रुजीत कपूर को हटाने पे अड़े हुए हैं। सरकार रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया को हटाकर उन्हें मनाने की जो है कोशिश कर चुकी है, अभी उसको हटा दिया और DGP अभी हटे नहीं, तो जो है P अमनीत कौर को इसको लेकर मनाया जाने लग रहा है। लेकिन बात जो है ज्यों की त्यों है, मामला अड़े हुए है। हालांकि उन्होंने ये कह दिया भी जो बॉडी के साथ करना है वो कर लो, मतलब परिवार ने सहमति जो है वो दी नहीं। आज सोमवार के दिन तेलंगाना के डिप्टी CM मल्लू भट्टू विक्रमार्क का जो है वो पूर्ण कुमार की पत्नी से शोक जताने के लिए जो है उनके चंडीगढ़ स्थित घर में आज पहुंचे थे। पूर्ण कुमार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये जो है वो तेलंगाना जो राज्य है वो बन गया। नीलकमल जी, तो ये कह सकते अब जो है इसमें हम बात करें जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी भी टीम जो है एक्टिव होती हुई नजर आने लग रही। रविवार ना देर शाम जो है उनके जो चीफ मीडिया एडवाइजर हैं सुदेश कटारिया, उन्होंने भी जो है अमनीत कौर से मुलाकात करी थी। पंजाब राज्य के जो अनुसूचित जाति आयोग ने भी जो है IPS पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में संज्ञान लिया और चंडीगढ़ के DGP से जो है इस बात की उन्होंने सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो मांगी है। चंडीगढ़ पुलिस की जो SIT है उसमें IPS के गनमैन सुशील पर रोहतक में दर्ज करप्शन केस को भी जो है जांच उसकी शुरू कर दी। इस मामले में सरकार ने रिकॉर्ड मांगे गए है और IPS पूर्ण ने सुसाइड नोट में इस केस में फंसाने की जो बात है वो लिखी थी। IPS सुसाइड केस में जो चंडीगढ़ पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1) R की जगह अब धारा 3(2)
भी लगाई है। इसमें उम्र कैद के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है, जिसकी जबकि जो पहले जो धारा लगाई गई थी उसमें 5 साल की सजा और जुर्माने का जो है प्रावधान था। अब जो धारा लगाई गई है उसमें उम्र कैद का प्रावधान है। तो न्यू कह सका नीलकम जी भाई जो है 7 अक्टूबर को आईजी पूर्ण कुमार ने चंडीगढ़ में अपनी जो गोली मार ली थी, सुसाइड कर ली थी, वो जो मामला है अब जो है और बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि 7वां दिन है जड़ा समा हैगा वो बहुत लंबा ਹੁੰਦਾ है। एक इतना बड़ा अधिकारी 7 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अगर आम आदमी, आम जनता इस तरह की बात पे अड़ जाए तो तब क्या होता है नीलकम जी? ये बात तो है सारी की सारी जो हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिल्कुल चर्चा तो सारे पासे हो रही है। जिन्ना मामला खिंचेगा उन्नी सरकार दे लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि जे सहमति बन जाती इस तरह का कुछ होंदा ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝੇਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਗ लगातार हो रही है। हाँ जी नीलकमल जी, एक खबर जरा हट के आई नु क्या करा भाई, जब आदमी नौकरी लग जाए तो उसका ब्याह बड़ी तोड़ी हो गए, रिश्ते आने लग जा और जो है उसका ब्याह हो जाए, घर में खुशियां आवा। लेकिन एक मामला ऐसा आया हरियाणा में, जब कोई छोरा पटवारी लग गया और उसकी शादी जो पहले हो रही थी बेरोजगार होने के टाइम में, ये वो शादी में दोस्त दिखाने लग गया अपनी बहू थे, भाई मैं तो लग गया नौकरी, अरे मैंने जो है बहुओं की कमी नहीं, मेरा रिश्ता हो जाएगा दोबारा से, तो अपना देख। इस बात को लेकर उनमें जो है झगड़ा होने लग गया। बात भाई आवे दहेज की, भाई मंगा भी है, छोरे का जो बाप है वो बतावे पुलिस में है, ASI है, सब इंस्पेक्टर है, किसी इस तरह के रैंक पे है, और वह भी जो है पुलिस होने की दोष इसमें दिखाया जावा। हरियाणा के सिरसा में एक विवाहित पति पर बतौर पटवारी चयन होने के बाद पत्नी को परेशान करने के जो है आरोप लग गए, और इसका जो है मामला जो है पुलिस में दर्ज हुआ। युवक ने उनसे कार की मांग करी और पूरी न करने पर दूसरी शादी करने की धमकी दे दी। साथ ही पत्नी को उसे जो है छोड़ दिया और कहा कि अब वह पटवारी लग गया और अब उसने जो है रिश्ते और बतेरे जो है मिल जाएंगे। तो जिस तरह की बात बताया था, पिता जो है सब इंस्पेक्टर है, उस बात का भी आरोप जमावा। हालांकि मामला जो है दर्ज हो गया। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा में इनकी जो है वो शादी हुई थी। अब जो है यह विवादास्पद स्थिति में आ गई और नौकरी लगने के बाद दोष देने के आरोप लगा दिए और दहेज मांगने के आरोप लगा दिए। मसला की है ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਵੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ मामला दर्ज हो गया, जांच हो जाएगी, इसकी जांच में सब कुछ सामने आ सारा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कई बार जो है इस तरह भी हो जाए भाई जो है दहेज आली धाराओं का सहारा भी ले लिया जावा है, लेकिन ये भी इसमें जांच होकर सामने आ जाएगी। एक खबर और मैं नीलकमल जी करना चाहूंगा चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक पुलिसकर्मी पर
किसी ने हमला कर दिया और भाई उसका नाक जो है वो काट दिया, नाक पर मतलब चोट मार दी, नाक से खून आया, चोट ज्यादा लगी, उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया सेक्टर 16 के में। आरोप इस बात का भी है भाई पुलिसकर्मी पर 1 लाख रुपये और सोने की चैन जो है छीनने वास्ते युवक ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन इसमें खासियत ये बात हुई कि जिस युवक ने हमला कराया वह पुलिस वाले ने पहचान लिया। उन्होंने बताया भाई यू एक सहकर्मी है, पुलिस वाला, उसका बेटा है। भाई बेटे ने उस पर हमला क्यों कराया, उसके पैसे को से, इस बात को लेकर जो है अब जो है सेक्टर 26 के जो थाना है उसमें मामला दर्ज हो गया और उसकी जांच जो है पुलिस वाले करेंगे। जो युवक है जिसको चोट लगी, पुलिसकर्मी है, वो अस्पताल में दाखिल है, नाक पे उसके चोट लगी। वैसे चोट जो है ज्यादा बताई जाए, थोड़ी बहुत चोट और लग रही। तो एक मामला ऐसा आया भी, एक वैसे तो नीलकंठ जी सोचने की बात है भाई सहकर्मी का छोरा और आकर चीना जब्ती कर ला, चैन तोड़ ला, चोर चारे की बात तो चलो आम हो जाए, अभी स्नैचर आ गए चोरी कर लेके। लेकिन ये मामला भी थोड़ा विचित्र लगा कि एक पुलिसकर्मी के छोरे ने दूसरे पुलिसकर्मी पर झपटा मार लिया, उसके लाख रुपये कोस लिए और जो है चैन तोड़ ली। ये मामला जो है 26 सेक्टर में दर्ज होया। बिल्कुल दर्ज होया। तो गल यही है, चर्चा इस करके हैगी कि एक पुलिस कर्मचारी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा नीलकमल जी, एक बात हो रहा है, कई बार ना आदमी बड़ बोले बयान देता है, ज्यादा बोल जाए पता नहीं होता इस बात का अर्थ क्या निकलेगा। कई बार जोश में कहता, और भाई कई बार किसी पे अपनी जो है किसी बात की उसमें राजनीतिक बात में कह लो, कोई मतलब हल करने वास्ते कह लो, या फिर दुखियों का कह लो। बिल्कुल टाइम तो कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, तोलो मोलो फिर बोलो। अब यूं नहीं पता भी वो तोल मोल का बोला थे कि गलती से बोले गए थे, लेकिन ईब बोलने पर लगेगा बैन। ये मैं बात कर रहा हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस का संगठन जो है वो बन गया नीलकमल जी, और ये भी संगठन में लोग जो है एक दूसरे पर आरोप लगाता, बात कहता मैं फलाने की वजह से, अरे फलाने ने न्यू कर दिया था, ढिगड़े ने न्यू कर दिया था, उसका जो है नुकसान पहुंचा जनता के बीच में जिद बात जावे। तो अब जो है जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जो है इस बात से काफी नाराज नजर आए और एक कमेटी बनाएंगे, अनुशासन कमेटी। पहले भी हो रही थी, अब उनके पास है नहीं, अनुशासन कमेटी बनाई जाएगी और फिर जो है जो लोग इस तरह की बयानबाजी करेंगे उन पर अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई करी जाएगी। प्रदेश के जो प्रभारी हैं उन्होंने इस बात की जो है बात कही, क्योंकि संपत सिंह कैप्टन पर इसमें कार्रवाई हो सके, उन्होंने भी कोई बयानबाजी जरूर इस बात पर करी होगी। जो हरियाणा में कांग्रेस के जो बड़बोले नेता हैं उनकी जुबान पे अब जो है लगाम लगाने की, कसने की तैयारी होगी। पार्टी ने जो है इससे पार्टी से इन बयानों से ऐसा जो हो जा मामला जो है बिगड़ता चला जाए और पार्टी का जो अंदरूनी कलेश है जो कांग्रेस में चल रहा है या नहीं है उन लोगों के सामने चल के आ जा, बात कहेंगे चाहे कलेश ना भी हो, वो लोगों ने दिखेगा भी कलेचर है जो आदमी इसकी बात करे। इसमें जो है कांग्रेस संगठन के जो नेता इस बात को लेकर बड़े परेशान थे और कांग्रेस प्रभारी जो बीके हरिप्रसाद हैं उन्होंने इस बात पर कहा भी कांग्रेस हरियाणा में अनुशासन समिति का जो है जल्दी गठन करेगी। यह समिति कभी भी बनकर जो है तैयार हो सकती है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि इस समिति में कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उनको जो है शामिल किया जाएगा। बिल्कुल समिति ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करेगी जिनकी अनुशंसा से जो है करेगी जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देवे और पार्टी के इन नेताओं पर बयानबाजी में गुटबाजी का जो असर है वो आवा देवे, वो जो है गुटबाजी और बड़ा ऐसे बयान होते। तो इससे पहले कांग्रेस ने 2 साल पहले डिसिप्लिनरी जो है अनुशासनात्मक एक्शन कमेटी बनाई थी। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के दक्षिण हरियाणा के नेता जो है महेंद्र प्रताप सिंह जी को दी गई थी। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना, जगबीर मलिक, चक्रवर्ती शर्मा को जो
जो है मेंबर इसमें बढ़ाया गया था, मगर कमेटी कुछ खास कर नहीं पाई। अब जो है कांग्रेस ने नए सिरे से अनुशासन कमेटी बनाने की जो है वो रणनीति जो है तैयार कर ली और जल्दी जो है ये बनाई जा सकती है। संपत सिंह की मैंने नाम करा था, थोड़ा सा मैं कह दूं आपने बीच में, संपत सिंह इनेलो की रैली में गए थे। कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक है संपत सिंह, और ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर 25 सितंबर को हुई इस रैली में जब गए थे, तो उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएलपी लीडर बनाए जाने पर संपत सिंह ने सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर की थी, जिससे उन्होंने हुड्डा के नाम न लेते हुए लिखा था कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में 2005 में 67 सीटें आने के बाद लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले, फिर जो है उनको पार्टी की कमान जो है वो सौंप दी गई है। तो इस तरह की जो बयानबाजी है, इन सब को लेकर जो अब वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के वास्ते अनुशासन कमेटी जो जल्दी बनाएंगे। बिल्कुल, कोई भी चीज होवे, किसी ने भी संस्था ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, अनुशासनात्मक ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦਾ सामना करना पैंदा, जवाब देना औखा हो जाता। प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, उनके जवाब बनाने पर भी जो है सवाल खड़े कर दिए थे। भाई ये तो राहुल गांधी ने पता नहीं चले अभी किस तरह बनाया गया। बहुत सारी बातें हैं नीलकमल जी। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पे कांग्रेस ने जो है नेता जो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय इदां दे जदों लोकी सवाल खड़े करते हैं, तो फिर नेतृत्व ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।